नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बायोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने आपको मोलरता, मोललता तथा नॉर्मलता के विषय में आप लोगों को परिचय कराया था। आज हम मोलरता, मोललता और मोल अंश से संबंधित आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल को लेकर आया हूं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप मोलरता, मोललता और मोल फ्रैक्शन अर्थात मोल अंश को भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब ये 3 in 1 वाला क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इंटेक्स में बोल रहा है कि 20% W/W, 20% W/W, इसका मतलब ये द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहा है। 20% W/W जलीय पोटेशियम आयोडाइड, जलीय पोटेशियम आयोडाइड के विलयन का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति ml हो तो पोटेशियम आयोडाइड विलयन की मोललता, मोलरता तथा मोल अंश की क्या कीजिए, गणना कीजिए। दिया है पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.0983 अर्थात 39, और आयोडीन का जो एटॉमिक मास दिया है वो 127 दिया है। कितना दिया है दोस्तों, 127। वैसे इसका ओरिजिनल होता है 126.904 होता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा भली भांति पढ़िए। बोल रहा है कि 20% W/W, भाई W/W का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत। जलीय पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति ml हो तो पोटेशियम आयोडाइड विलयन की मोललता, मोलरता तथा मोल अंश की क्या कीजिए मेरे भाई, गणना कीजिए। देखिए क्या क्या गणना करने के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मोललता, कौन सा, मोललता अर्थात मोलैलिटी, मोलैलिटी को गणना करने के लिए बोल रहा है। और क्या बोल रहा है मेरे भाई, मोल अंश, मोलरता। और क्या बोल रहा है मेरे भाई, मोल अंश। किसके मोल अंश मेरे भाई, पोटेशियम आयोडाइड विलयन की मोलरता, मतलब पोटेशियम आयोडाइड विलयन की मोललता, मोलरता तथा मोल अंश की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो पोटेशियम आयोडाइड के मोल अंश की गणना के लिए बोल रहा है मेरे भाई। मोल अंश को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर 3 चीजें आपको बोल रहा है निकालने के लिए। कितनी चीजें मेरे भाई, 3 चीजें निकालने के लिए बोल रहा है। तो अब ये ध्यान दीजिए, 3 चीजें निकालने के लिए तो बोल रहा है, लेकिन तीनों चीजों में किसकी किसकी जरूरत है पहले तो यहां पर देख लीजिए। अब मेरे भी मोललता, मोललता निकालने के लिए आपको यम सॉल्यूट मतलब विलेय के मोलों की संख्या अपान W सॉल्वेंट इन केजी, इसका मतलब विलायक का भार चाहिए। किस फॉर्म में, केजी के फॉर्म में। अगर मान लीजिए कि विलायक का भार केजी में न दिया रहे तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे मेरे भाई, यन सॉल्यूट अपान W सॉल्वेंट। अगर केजी में न दिया रहे बल्कि किस में दिया रहे, ग्राम में दिया रहे, तो ग्राम को केजी में चेंज करेंगे अर्थात इसमें 1000 का भाग देंगे, जिससे ये क्या हो जाएगा, यहां पर आकर क्या हो जाएगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो इसका मतलब मोल लता निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, विलय के मोलों की संख्या चाहिए और विलायक का भार चाहिए। वो तो क्या मेरे भाई क्वेश्चन से पता चलेगा कि विलायक का भार केजी में है कि ग्राम में है। फिलहाल अभी हम लोग यहां पर देखते हैं कि क्या क्या हमको चाहिए। मोल लता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, विलय के मोलों की संख्या। यहाँ पर विलय कौन है, पोटेशियम आयोडाइड है, ये ध्यान दीजिएगा। तो पोटेशियम आयोडाइड को किस में घोला गया, जल में घोला गया। इसका मतलब पोटेशियम आयोडाइड का क्या है, जलीय विलयन है। तो जल क्या है मेरे भाई, विलायक है, और पोटेशियम आयोडाइड क्या है, विलय है। थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मोलरता को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए मेरे भाई। तो मोलरता को निकालने के लिए चाहिए n सॉल्यूट, मींस विलय के मोलों की संख्या चाहिए और आयतन चाहिए। हाँ मेरे भाई, सॉल्यूशन इन लीटर। अगर विलयन का आयतन मतलब क्या चाहिए मेरे भाई, मोलरता को निकालने के लिए विलय के मोलों की संख्या चाहिए और विलयन का आयतन चाहिए। किस पद में, लीटर के पद में। अगर मान लीजिए कि विलयन का आयतन लीटर के पद में न दिया रहे, तब एमएल के पद में दिया रहे तो कुछ करेंगे नहीं, बस सबसे क्या करेंगे मेरे भाई, एमएल को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का क्या कर देंगे, भाग देंगे, जिससे ये 1000 क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भी सॉल्यूशन इन एमएल, ये ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। इसका मतलब ऊपर वाले फार्मूले का वो यूज कब करेंगे, जब विलयन का, जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर के पद में दिया रहे तो ऊपर वाले का, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है एमएल के रूप में दिया रहे तो ये वाला फार्मूला का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। और क्या चाहिए मेरे भाई, जैसे के तौर पर पोटेशियम आयोडाइड के मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करूंगा मेरे भाई, NKI अपान NKI प्लस NH2O। इसका मतलब पोटेशियम आयोडाइड के मोल चाहिए और H2O के भी क्या चाहिए, मोल चाहिए। ये तो मेरे भाई जो चीजें जरूरत थी यहां पर आपको पता चल गया कि ये सब चीजों की क्या है, जरूरत है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। 20% W/W जलीय पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व। सबसे पहले तो 20% W/W जलीय पोटेशियम आयोडाइड का मतलब निकाल लीजिए। यहां से हम लोग बात करेंगे 20%, कितना परसेंट मेरे भाई, 20% W/W पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन, जलीय विलयन का तात्पर्य यह है कि, तात्पर्य यह है कि 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड 100 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड की जलीय विलयन में उपस्थित है। जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन मेरे भाई। जलीय विलयन में उपस्थित है, उपस्थित है। तो यहां से हमें यह जानकारी मिला कि विलयन का जो भार है वह कितना है, 100 ग्राम है। तो इसका मतलब W सॉल्यूशन, यहां से कुछ जानकारी मिला मेरे भाई, W सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना मेरे भाई, 100 ग्राम। फिर उसके बाद पता चला कि W सॉल्यूट कितना है, मतलब विलय का भार कितना है, 20 ग्राम। कितना ग्राम है मेरे भाई, 20 ग्राम है। अगर आपका सॉल्यूट 20 ग्राम है और पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो मेरे ख्याल से मेरे भाई यहां से पता चल जाएगा कि क्या सॉल्वेंट कितना है। ये तो बड़े आसानी से निकाल सकते हो, कितना मेरे भाई, 80 ग्राम। ओके। और एक चीज और यहां पर दिया मेरे भाई
दिया है डी सॉल्यूशन, डी सॉल्यूशन मतलब विलयन का जो क्या है डेंसिटी है वह कितना है मेरे भाई 1.202 ग्राम प्रति ml है। तो ये सब चीजें दिया है, इन्हीं सब चीजों के माध्यम से हम लोग निकालने का क्या करेंगे मेरे भाई, मोललता मोलरता और मोल अंश निकालने का क्या करेंगे मेरे भाई, प्रयास करेंगे। तो पहले तो ये देखिए कि मोललता को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय यहां पर कौन है, पोटेशियम आयोडाइड है मेरे भाई। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग तो यही बात कर लेते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या निकाल लें। तो यहां पर यन सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, W सॉल्यूट, सही है, अपान यम सॉल्यूट। मेरे भाई W सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम्स है और यम सॉल्यूट कितना है, मतलब विलेय आपका क्या पोटेशियम आयोडाइड है। और आप लोग जानते हैं कि पोटेशियम, यम का मतलब क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो पोटेशियम का 39 होता है और आयोडीन का कितना होता है 127 हो गया। तो इसको ऐड कर देंगे 127, 9 7 16 हो गया और इधर क्या हो गया मेरे भाई, हाँ 3 2 5 5 1 6, ओके, लगभग कुल मिलाकर 166 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई 166 हो गया। तो 20 में जब हम 166 का डिवीजन करेंगे, 20 में जब 166 का क्या करेंगे मेरे भाई, डिवीजन करेंगे, देखते हैं कि 20 इज डिवाइडेड बाय 166। तो मेरे ख्याल से नहीं जाएगा, ये 200 166 और यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 16 दूना 32, 60 2 6 12 2 6 12 13 और 2 1 का 2 2 1 3, ये आपका हो जाएगा बस इतना ले लें हम 0.12। इसका मतलब 0.12 आया, बस 2 स्थान तक ले लें, उससे ज्यादा क्या जरूरत है, अप्रॉक्स निकालें। तो यह सॉलिड इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई 0.12। अब यहां पर देखिए मोललता को निकालने के लिए क्या चाहिए था आपको, विलेय के मोलों की संख्या अर्थात मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए था, जो कि हम निकाल चुके हैं। और यहां पर देखिए आपका क्या चाहिए मेरे भाई, देखिए यहां पर क्या है, सॉल्वेंट कैसा है, ग्राम में है कि केजी में है। तो देखिए यहां पर W सॉल्वेंट किस में है, ग्राम के फॉर्म में है। तो मेरे ख्याल से मेरे भाई इस फार्मूले का, ऊपर वाले फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले फार्मूले का यूज हम कब करेंगे, जब आपका सॉल्वेंट किस फॉर्म में दिया हो, केजी के फॉर्म में दिया हो। लेकिन क्या यहां पर सॉल्वेंट केजी के फॉर्म में है, नहीं है, किस फॉर्म में है, ग्राम में है। तो मेरे ख्याल से मेरे भाई ये वाले फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि मोलैरिटी, मोलरता को निकालने के लिए क्या चाहिए आपको मेरे भाई, मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। सॉल्यूशन का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो देखते हैं कि आपका सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो ml के फॉर्म में आता है कि लीटर के फॉर्म में आता है। अगर लीटर के फॉर्म में आता है तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर ml के फॉर्म में आता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, देखते हैं मेरे भाई। तो अब यहां पर जानते हैं कि वॉल्यूम अगर हमको निकालना है, आप लोग जानते हो कि मास इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, वॉल्यूम इनटू क्या होता है, डेंसिटी होता है। ये तो आप लोग जानते हो। अगर मैं यहीं से क्या निकाल लूं, V निकाल लूं, तो V इज इक्वल टू होगा मेरे भाई, V इज इक्वल टू हो जाएगा m बाई डी, सही है। अब यहां पर देखिए m क्या है, मास है। किसका मास, सॉल्यूशन का मास है मेरे भाई। किसका मास है, सॉल्यूशन का मास है। हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। किसका चाहिए, सॉल्यूशन का चाहिए।
तो सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम चाहिए तो सॉल्यूशन का क्या लेना पड़ेगा, मास लेना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन का मास कितना है मेरे भाई, देखो यहां पर सॉल्यूशन का मास देखो, डब्ल्यू सॉल्यूशन कितना है 100 है, और इसमें डेंसिटी कितना है मेरे भाई, ये 100 क्या है ग्राम है, ये ध्यान दीजिएगा। और डेंसिटी कितना है मेरे भाई 1.202 ग्राम पर ml। ml ऊपर चला जाएगा, ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी चीजें आएंगे 100 में 1.202 का अगर क्या करेंगे मेरे भाई डिवीजन करेंगे, शायद 83 कुछ आ सकते हैं, देखते हैं कितना आता है। 100 डिवाइडेड बाय 1.202 100 शायद लगभग कुल मिलाकर 83 आएंगे। हाँ मेरे भाई कितने आएंगे, 83 आएंगे। तो हाँ मेरे भाई 83 ml कितना आ गया मेरे भाई, 83 ml आ गया। तो अब इस तरीके से सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आया वो किस फॉर्म में आया, एमएल के फॉर्म में आया। तो कौन सा फॉर्मूला का यूज करूंगा, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मूला तो यूज करूंगा ही नहीं। तो मेरे भाई हमको क्या चाहिए था, मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए था जो कि निकल चुका है, और क्या चाहिए था मेरे भाई, वॉल्यूम चाहिए था, ये भी निकल चुका है। इसका मतलब अभी मैं मोलैलिटी को निकालने के लिए सब कुछ व्यवस्था कर चुका हूं, और मोलैरिटी, ये मोलैलिटी है और ये मोलैरिटी है, इसको भी निकालने के लिए सब कुछ व्यवस्था कर चुका हूं। अभी मेरे पास क्या है मेरे भाई, मोल अंश है। आइए देखते हैं कि मोल अंश को निकालने के लिए मुझको क्या क्या चाहिए। मेरे भाई KI का मोल चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास है। और क्या चाहिए, H2O के मोल चाहिए, ये हमारे पास नहीं है। तो NH2O, तो NH2O इज इक्वल टू WH2O अपान क्या मेरे भाई, MH2O। WH2O कितना है मेरे भाई, देखें यहां पर H2O का मतलब सॉल्वेंट है, कितना है 80 ग्राम्स है। तो WH2O 80 ग्राम्स, और ये हो गया आपका 1872 4.44 हो गया। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने सब कुछ व्यवस्था कर दिया है कि नहीं मेरे भाई। मोल लता को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए था, मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए था, और क्या चाहिए था मेरे भाई, सॉल्वेंट चाहिए था, जो कि हमारे पास है। और मोलैरिटी अर्थात मोलरता को निकालने के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए था, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था, वो भी हमारे पास है। और मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए था, KI का मोल चाहिए था और H2O के मोल चाहिए थे, जो कि हमने सब कुछ क्या है निकाल कर रख लिया है। अब आइए सब चीजों को रखते हैं यहाँ पर। मेरे भाई हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो किस में है, ग्राम में है। तो इस वाले फॉर्मूला को तो यूज करूंगा ही नहीं, है कि नहीं, क्योंकि इस वाले फॉर्मूला का यूज तभी करूंगा जब क्या है मेरे पास सॉल्वेंट किस फॉर्म में दिया रहे, केजी के फॉर्म में दिया हो। तो यहां पर देखते हैं यंग सॉल्यूट कितना निकल कर आया मेरे भाई,
वो आया है आपका निकल के 0.12। ओके, 0.12 इंटू 1000। ओके, सॉल्वेंट कितना है मेरे भाई? 80 ग्राम्स है। ओके मेरे भाई, इसको थोड़ा हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, सॉल्व करते हैं हम। ये हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है, ये हो गया आपका मेरे भी 0.12 और इंटू 100 अगर कर दें तो यहां पर कुल मिलाकर आपका आ जाएगा कितना मेरे भाई? 12 आ जाएगा। 12/8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, और इधर लगभग कुल मिलाकर 3/2 हो जाएगा लगभग कुल मिलाकर। तो जब 3/2 हो जाएगा तो 2 1 का 2, 2 5 10, 1.5। हाँ, क्या निकाले हो? मोल लता निकाले हो। क्या निकाले हो मेरे भाई? मोल लता। तो मोल लता का क्या मेरे भाई मात्रक होता है? मोल पर केजी सॉल्वेंट है। ये थोड़ा यूनिट इस पर ध्यान दीजिएगा। 1.5 मोल पर केजी सॉल्वेंट, मतलब 1 केजी सॉल्वेंट में केआई की कितने मोल है? 1.5 मोल है। अब आइए देखते हैं मोलारिटी को निकालने के लिए। अभी हमारे पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो किस फॉर्म में? एमएल के फॉर्म में है। तो नीचे वाले फार्मूला का यूज करूंगा, ऊपर वाले फार्मूला का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर वाले फार्मूला का यूज मैं तभी करूंगा जब क्या मेरे पास सॉल्यूशन किस फॉर्म में दिया हो? लीटर के फॉर्म में दिया हो। लेकिन यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस फॉर्म में? एमएल के रूप में है। तो ये वाले फार्मूला का मैं क्या करूंगा? यूज करूंगा। तो आइए, यह सॉल्यूट आपका कितना है मेरे भाई? वही है 0.12 इंटू 1000। सॉल्यूशन कितना है मेरे भाई? 83 है। ओके, चलिए मेरे भाई देखते हैं। इसको मैं बोल सकता हूं मेरे भाई 120/83। तो 120/83 देखते हैं। एक का जाता है मेरे भाई 10 में से 3 के 7, और लगभग 11 में से 8 के 3, ये आपका गया 8 2 16 24, 8 4 32, 1.4, 4 3 12, 4 32, 32, 4 3 12, 4 32, 33, 10 में से 2 के 8, और लगभग 6 में से 3 के 3, ये हो गया। फिर 8 2 16 8 24, 8 4 32, 1.44 होता है। 1.44 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। अब यहां पर देखिए मेरे भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। तो अगर के आई का मोल फ्रैक्शन निकालना है मेरे भाई, तो क्या करना है? एन के आई। एन के आई कितना है मेरे भाई? 0.12 है। सही है, 0.12 प्लस NH2O 4.44 है मेरे भाई। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 0.12 अपान कुल मिलाकर आ गया 4.426, 4 1 5। हाँ मेरे भाई, पॉइंट सेम स्थान पर है, तो पॉइंट पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो कुल मिलाकर आपका आ गया मेरे भाई 12 इज डिवाइडेड बाई 456। तो अगर सॉल्व करेंगे तो 12 इज डिवाइडेड बाई 456, ये गया यहाँ पर 0 लिया, नहीं जाएगा, फिर 0 लिया, ये आपका 4 दूनी 8, दूना लेकर जाओ मेरे भाई, चाहते हैं चूंकि ज्यादा हो जाएगा दूना। 2 2 6 12, 2 5 10, 10 1 11, 2 4 8 1 9, 10 में से लगभग 0.02 कर दो, 0.02। तो पोटेशियम आयोडाइड का जो मोल फ्रैक्शन आया वह कितना आया मेरे भाई? 0.02 आया। कितना है मेरे भाई? 0.02, 0.02 मोल फ्रैक्शन। तो मेरे भाई ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें क्या है मेरे भाई? तीनों चीज
हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई, मोलरता तथा मोल अंश की गणना करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 in 1 हुआ। आशा करता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि हम उसको क्या कर सके, दूर कर सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इजाजत दीजिए।